अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। आज का वाक़या सुनकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस वीडियो को आगे शेयर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक मदरसा था। उस मदरसे के सामने एक हिंदू शख्स जिनका नाम सूर्य नारायण था, ये रोज़ सुबह क्या करते थे, रोज़ सुबह आने के बाद मदरसे का जो पानी था वहाँ पर आने के बाद ये उससे नहाया करते थे और नहाने के बाद जब सूरज निकलता तो ये उसकी पूजा किया करते थे। क्योंकि ये वहाँ इस वजह से आया करते थे क्योंकि सूरज की जो रोशनी थी वो मदरसे के सामने बहुत अच्छे तरीके से उसकी किरणें फैलती थी। तो सूर्य नारायण रोज़ सुबह सुबह वहाँ जाकर सूरज की पूजा किया करते थे। लेकिन कभी भी उन्होंने मौलवी साहब से बात करने की कोशिश भी ना की कि मौलवी साहब से थोड़ी बहुत बातचीत की जाए दोस्तों। और कभी मौलवी साहब ने भी इनको मना ना किया कि आप यहाँ आकर हमारे पानी से नहाते हैं और नहाने के बाद हमारे मदरसे के सामने पूजा क्यों करते हैं। इस तरीके से काफ़ी वक्त गुज़रता चला गया। अब यहाँ पर इनकी उम्र भी काफ़ी हो गई और मौलवी साहब की उम्र को भी काफ़ी अरसा बीत गया। दोस्तों, काफ़ी अरसा इनको बीतता चला गया और काफ़ी उम्र दोनों लोगों की हो गई। अब सूर्य नारायण जो थे इनकी भी काफ़ी उम्र हो गई और मौलवी साहब की भी काफ़ी उम्र हो गई। प्यारे दोस्तों, एक दिन मौलवी साहब ने अपने बेटे को वसीयत की, यानी जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटे को सारा मामला बताया। उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक सूर्य नारायण नाम का एक शख्स आता है जो कि बहुत सखी है, जो मज़हब को नहीं देखते और लोगों की मदद किया करते हैं, लोगों को दान किया करते हैं। तो उनके बारे में सारी बातें मौलवी साहब ने अपने बेटे को बताई, जो कि उनके बेटे भी एक मौलवी थे। जब मौलवी साहब का इंतकाल हो गया तो उनके बेटे ने लोगों को तालीम देना शुरू कर दी, उनके बेटे ने लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया। प्यारे दोस्तों, जब सूर्य नारायण पूजा करने के लिए आते तो पूजा करने के बाद चले जाते। इस तरीके से कभी उन्होंने मौलवी साहब से भी बात करने की कोशिश भी ना की। काफ़ी वक्त गुजर गया। अब मौलवी साहब के बेटे लोगों को तालीम देने लगे, लोगों को पढ़ाने लगे। तो क्या होता है कि सूर्य नारायण एक दिन पूजा करने के लिए आते हैं और पूजा करने के लिए जब वो आते हैं तो वहाँ नहाते हैं और नहाने के बाद देखते हैं कि बादल अचानक आ गया और सूरज डूब जाता है। सूरज की रोशनी बिल्कुल धीमी हो जाती है, बिल्कुल दिखाई नहीं देती, सूरज की किरणें बिल्कुल नहीं निकलती हैं। सूर्य नारायण जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और परेशान होने के बाद कि आखिर करा जाए तो क्या करा जाए, आज पूजा कैसे की जाए। तो सूर्य नारायण ने सोचा चलो कुछ वक्त आज मौलवी साहब के साथ बिता लिया जाए, आज थोड़ी हंसी दिल लगी कर ली जाए। तो सूर्य नारायण जो है ये मौलवी साहब के मदरसे में पहुंचते हैं और मदरसे में जाने के बाद जो कि अब के मौलवी साहब के लड़के लोगों को तालीम दे रहे थे, उनके बेटे जो थे वो लोगों को तालीम दिया करते थे। प्यारे दोस्तों, जब ये सूर्य नारायण जो है मौलवी साहब से मुलाकात करते हैं तो उनसे कहते हैं, अब मजाकिया जुमले बोलते हैं कि आप तो लोगों को मुसलमान करते हैं, तो आपने अभी तक मुझे मुसलमान क्यों ना किया। जब मौलवी साहब ने इतनी बात सुनी तो सूर्य नारायण का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद वो अपने रूम में ले गए, यानी वो अपने एक कमरे में ले जाते हैं जिसमें वो लोगों को तालीम देते हैं, जिसमें वो बच्चों को पढ़ाया करते थे। प्यारे दोस्तों, जब वो वहाँ ले जाते हैं और ले जाने के बाद उनसे बात करते हैं तो सूर्य नारायण ने कहा कि मैंने तो सुना है कि मुसलमानों के मज़हब में पड़ोसी का हक़ बहुत ज़्यादा है, मुसलमान तो पड़ोसियों का बहुत ख्याल किया करते हैं, तो आप तो मेरे पड़ोसी हैं, आपने कभी हमें मुसलमान बनाने की कोशिश क्यों ना की। ये जुमले मौलाना साहब ने जब सुने तो मौलाना साहब ने उनको सारा माजरा बता दिया। यानी मौलवी साहब ने, जो मौलवी साहब थे उनके वालिद साहब ने उनको वसीयत करते हुए कहा था कि यहाँ पर एक शख्स जो है वो सूर्य नारायण वो पूजा करने के लिए आते हैं और जो मदरसे के पानी से नहाने के बाद पूजा किया करते हैं, कभी उनको पानी के लिए मना मत करना, क्योंकि वो बहुत सखी इंसान हैं, वो मज़हब को नहीं देखते हैं और एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह उनको ईमान से नवाजेगा, अल्लाह उनको मुसलमान बना देगा। प्यारे दोस्तों, जब ये
सारी बातें मौलवी साहब के बेटे ने उस सूर्य नारायण जी को बताई तो वो सुनकर हक्का बक्का रह गए और वो हैरान रह गए और कहने लगे कि आखिर मौलवी साहब ने मुझे ये बातें क्यों नहीं बताई। तो जब सारी बातें, सारा माजरा मौलवी साहब के बेटे ने सूर्य नारायण को बता दिया तो वो हैरान रह गए और हैरानी में वो अपने घर चले जाते हैं। जब वो अपने घर जाते हैं तो रात भर रोते रहते हैं कि आखिर मैं इतना गुनाह क्यों किया और ये मेरे बारे में मौलवी साहब को कैसे पता चल गया। दोस्तों अब ये फिर सुबह को आग सूरज की पूजा करने के लिए फिर वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि आज तो सूरज ही नहीं निकला है। फिर उस दिन की तरह मामला पेश आया। अब इन्होंने फिर सोचा चलो मौलवी साहब से मुलाकात कर ली जाए। जब मौलवी साहब के पास पहुँचे तो फिर उन्होंने अपने वालिद साहब की वो बातें भी उनको बताई जो बातों को बताने को कहा गया था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह ख़ुद उनको ईमान से नवाजेगा। दोस्तों जब सारी बातें मौलवी साहब बताने लगे तो फिर वो उसने मौलवी साहब से सूर्य नारायण ने कहा कि मैं आग की पूजा करता हूँ, मैं आपका मज़हब कैसे इख्तियार कर सकता हूँ। तो सूर्य नारायण से मौलवी साहब ने कहा देखिए आप सूरज की पूजा करते हैं, सूरज 2 दिन हो गए छिपे हुए, आप उसकी पूजा नहीं कर पाए क्योंकि उसकी किरणें अभी तक नहीं निकली हैं। तो सूर्य नारायण ने कहा नहीं निकली हैं तो निकल जाएंगी। तो मौलवी साहब ने कहा कि अगर आपका खुदा सूरज होता तो वो बादल को हटा देता और निकल आता, क्योंकि सूरज खुदा नहीं है। सूरज का भी जो खुदा है उसी जिसको कुल हुवल्लाहु अहद कहा गया, अल्लाहु समद कहा गया, लम यलिद वलम यूलद कहा गया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कहा गया। जब मौलवी साहब की ये बातें सुनी सूर्य नारायण ने बहुत सारी बातें जब मौलवी साहब की सुनी तो अब सूर्य नारायण के दिल में अल्लाह की खशियत, अल्लाह का खौफ पैदा हो गया और अल्लाह की जो रहमतें थी वो सूर्य नारायण के दिल में बरसने लगी। क्योंकि मौलवी साहब के बेटे को पहले ही बता दिया गया था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि सूर्य नारायण जो है वो मुसलमान होंगे, अल्लाह इनको ईमान से नवाजेगा। दोस्तों मौलवी साहब के बेटे की ये बातें सुनकर सूर्य नारायण जो है अपने घर जाते हैं और रात भर नहीं सोते हैं, रात भर बेकरारी की गुजरती है। जब रात का सन्नाटा है, रात की तारीख है। दोस्तों अब मौलवी साहब की बातें सुनकर सूर्य नारायण के दिल में अल्लाह की खशियत, अल्लाह का खौफ पैदा हो गया और उन्होंने अपनी सारी बातों से तौबा कर ली। और तौबा करने के बाद उन्होंने अल्लाह ताला से मोहलत मांगी, क्योंकि इनको अब एक एक पल बहुत कर्रा गुजर रहा था, हर मिनट इनको कर्रा गुजर रहा था। ये रात, इनकी रात ऐसी रात थी कि एक एक मिनट इनका 1000 साल के बाद गुजर रहा था। इनको ऐसा लग रहा था कि मेरा एक एक पल जने कितना कीमती है। दोस्तों रात में इन्होंने तौबा की और तौबा करने के बाद सुबह को फिर मौलवी साहब के दरवाज़े पे दस्तक देते हैं और दस्तक देते हैं तो सुबह अभी मदरसा चालू नहीं हुआ है, क्योंकि ये जब पहुंचते थे जब मदरसा चालू हो जाता था, मदरसे में तलबा पहुंच जाया करते थे पढ़ने के लिए। आज तो मामला कुछ और ही है। सुबह सुबह जब मौलवी साहब ने दरवाज़ा खोला तो देखते हैं सूर्य नारायण जो है वो पूजा करने के इरादे से आज नहीं आए हैं, बल्कि आज तो मामला कुछ और ही है। तो सूर्य नारायण से मौलवी साहब ने पूछा आज आप बड़ा जल्दी आ गए? तो सूर्य नारायण ने कहा जी हाँ, आज मैं मुसलमान होने के लिए आया हूँ। मौलवी साहब ने मुस्कुराया और फरमाया जी आज आप क्यों मुसलमान होना चाहते हैं? तो सूर्य नारायण ने कहा वो सब मैं जान गया हूँ कि सूरज मेरा खुदा नहीं है, मेरा खुदा तो एक है जिसको कुल हुवल्लाहु अहद कहा गया। दोस्तों जब सूर्य नारायण की ये बात मौलवी साहब ने सुनी तो मौलवी साहब ने सूर्य नारायण को अपने साथ में नाश्ता कराया और नाश्ता कराने के बाद जब तलबा का आने का वक्त हुआ तो मौलवी साहब ने सब लोगों के सामने सूर्य नारायण को कलमा पढ़ाया और दाखिले इस्लाम कर लिया। अब सूर्य नारायण जो है जब ये कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम हो गए, ये मज़हब इस्लाम में आ गए, तो सूर्य नारायण ने जो है लोगों से कहा, इतने वहाँ पर हिंदू रहा करते थे, उन हिंदू भाइयों से कहा कि ऐ लोगों ये मज़हब जो हम आग की पूजा करते हैं, हम जो पूजा करते हैं ये गलत है। दोस्तों तो सूर्य नारायण की बात सुनकर सारे लोगों ने कलमा पढ़ा और दाखिले इस्लाम हो गए और सूर्य नारायण का नाम अब्दुल्ला रख दिया गया। ये अब्दुल्ला ने भी लाखों लोगों को कलमा पढ़ाया और दाखिले इस्लाम कर लिया। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक करके अपने दोस्तों में आगे शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।